कहते हैं कि साइकिल का भी स्टैंड होता है, लेकिन चित्रा सरवारा जी का स्टैंड क्यों नहीं निकल कर आ रहा है? पहले आप कांग्रेस में थे, उसके बाद आपने अपना डेमोक्रेटिक फ्रंट बना लिया। कुछ नेता होते हैं जो पार्टी और टिकट की राजनीति करते हैं। पार्टी में पद मिल गया तो उनका कुछ रसूख हो जाता है, टिकट मिल गया तो चुनाव लड़ लेंगे। मैं समझती हूँ कि मैंने इलाके की राजनीति करी है। एक नाम मेरे साथ हमेशा चिपका रहा है, ठीक है जी, वो है अंबाला की बेटी। तो पार्टियां जो भी आई गई, मैं अंबाला की बेटी थी, हूँ और रहूंगी। सो दैट ऑलवेज रिमेन, दैट्स माई मेन इंट्रोडक्शन। नमस्कार, पीटीसी न्यूज़ के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज़ की कवरेज लगातार जारी है और आज पीटीसी न्यूज़ का कारवां अंबाला कैंट पहुंचा और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद है। पहले उनका स्वागत करेंगे, चित्रा सरवारा, निर्दलीय उम्मीदवार। चित्रा जी, बहुत बहुत स्वागत पीटीसी। थैंक यू वर्मा जी। चित्रा जी, कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है और कैसा जन समर्थन आपको मिल रहा है? इस बार कितनी जोर से सीटी बज रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो समझ रही हूँ कि पूरे अंबाला में सीटी बज रही है। अब तो कुकर की भी सीटी बज रही है, तो लोग सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा ही प्रचार हो रहा है। जन समर्थन बहुत ज़्यादा है, जन रोष बहुत ज़्यादा है। अनिल विज जी से उनके जो ऑलमोस्ट 6 टर्म्स का एक टेन्योर रहा है, 3000 करोड़ खर्च होने के बाद भी ड्रेनेज, गार्बेज, सीवरेज नहीं है। आज आप कॉलोनी, ये देखिए, फर्श धंस के टूट चुकी हैं टाइलें। ये हर घर की कहानी है यहाँ पे। तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा जन समर्थन जो हमारे फेवर में आया है, वो इसलिए आया कि लोगों को एक पॉजिटिव चेंज, एक सकारात्मक बदलाव चाहिए और अब की बार लोग अपना वोट खराब नहीं होने देंगे और कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर एक बदलाव लाएंगे। मुकाबला चित्रा सरवारा किन के साथ मांग रहे हैं? क्योंकि आप अपने भाषणों में भी जिक्र कर रही हैं अनिल विज जी का, तो क्या मुकाबला भाजपा बनाम निर्दलीय है या फिर आपको लग रहा है कि एक तरफा जीत होगी? देखिए, कोई बहुत ज़्यादा कोई खड़ा होकर कुछ कह नहीं सकता। वैसे तो मंच पे कुछ भी कहा जाता है, लेकिन हमारा मुकाबला उन्हीं से था और आज भी उन्हीं से है। और वो एक पार्टी के सिंबल पे है, पर वो पार्टी अब प्रदेश में नहीं आएगी। उनका अपना जो नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा हाई है। तो मुझे लगता है कि जीत जितनी आज मुमकिन थी, शायद पहले कभी भी नहीं थी। और जब से हम निर्दलीय हुए, हम सर्वदलीय हो गए। आज कांग्रेस के साथी हमारे साथ है, जजपा, इनेलो, बसपा के हैं। सर्वदलीय, सर्व सामाजिक एक डे बाय डे जो हमें समर्थन मिल रहा है और ख़ास तौर पे जो 80%, मैं कहूँगी 100% विमेन का एक जो झुकाव हमारी तरफ है। तो मैं समझती हूँ अब की बार जीत और बदलाव बहुत मुमकिन है अंबाला में। और चित्रा जी की अब जो इंट्रो है ना, वो थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? पहले आप कांग्रेस नेता, उसके बाद फिर निर्दलीय हो गए और फिर कांग्रेस से निष्कासित नेता हो गए। इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रहे हैं। एक नाम मेरे साथ हमेशा चिपका रहा है, ठीक है जी, वो है अंबाला की बेटी। तो पार्टियां जो भी आई गई, मैं अंबाला की बेटी थी, हूँ और रहूंगी। सो दैट ऑलवेज रिमेन, दैट्स माई मेन इंट्रोडक्शन। एक चित्रा जी, आरोप आप पर ये लगता हुआ आ रहा है कि कहते हैं कि साइकिल का भी स्टैंड होता है, लेकिन चित्रा सरवारा जी का स्टैंड क्यों नहीं निकल कर आ रहा है? पहले आप कांग्रेस में थे, उसके बाद आपने अपना डेमोक्रेटिक फ्रंट बना लिया, उसके बाद आप निर्दलीय चुनाव भी लड़े, उसके बाद फिर आप आम आदमी पार्टी में गए, फिर कांग्रेस में आए। फिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस छोड़ना पड़ गया? टिकट तो नहीं मिला आपको। क्या लग रहा है आपको? इन चीज़ों को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, कुछ नेता होते हैं जो पार्टी और टिकट की राजनीति करते हैं। पार्टी में पद मिल गया तो उनका कुछ रसूख हो जाता है, टिकट मिल गया तो चुनाव लड़ लेंगे। मैं समझती हूँ कि मैंने इलाके की राजनीति करी है। हर मुद्दे के ऊपर ज़मीन के ऊपर खड़े रहे, चाहे कुछ भी था। पिछली बार टिकट कटा, एक नाजायज़गी हुई थी, इट वॉज कम्प्लीटली अनफेयर और इस बात की गवाही पूरे अंबाला ने दी। मुझे 45,000 वोट पड़े। हम उस वक्त कोरोना में निकलते ही कोरोना के अंदर आए, हमने एक संगठन अपना बनाया क्योंकि इतना समर्थन जो मिला था उसको कोई रूपरेखा देनी थी। आम आदमी पार्टी ने मेरे हर चुनाव में, मेरे चुनाव में और उसके बाद 1 साल बाद जब शहरी निकाय चुनाव हुआ तो हमारा समर्थन दिया, हमारे को उन्होंने सपोर्ट किया। तो उन्होंने एक बात कही कि भी हम इकट्ठे हो जाएं, फॉर्मलाइज हो जाएं। यस, हमने निष्कासित होने के बाद आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और वापस कांग्रेस ज्वाइन करी थी, लेकिन मुद्दे, इलाका और लड़ाई यहीं के रहे। और आज मैं समझती हूँ जो एक आज बात पूरे अंबाला में, आज भी अनिल विज जी का चैलेंज हम ही है। टिकट लेके पिछली बार भी आए थे लोग, जमानतें जब्त हो गई थी। टिकट लेके अब भी घूम रहे हैं, पर फोटोग्राफ मेरी लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पे मेरी तरफ से डाल रहे हैं, मेरे भाई को वोट दे दो। मतलब वोट भी मेरे नाम से मांगनी है, टिकट भी हमारा लेके जाना था। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनका स्टैंड क्या है। अगर चित्रा जी, अगर मौसम बदलता है और कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार बनाने में कामयाब रहती है या मौका बनता है कि आप उनके साथ जाएं, क्योंकि कांग्रेस से निष्कासित आपको किया जा चुका है, निर्दलीय आप चुनावी दंगल में हैं, तो क्या फिर आप साथ जाना मुनासिब समझेंगे?
क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि भी इलाके की राजनीति है। आज मेरे साथ हर पार्टी से व्यक्ति जुड़ रहा है। जो भी फैसला होगा उसमें उनकी सांझ हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि भी आज इनसे वोट ले ली, मदद ले ली, साथ ले ली और कल अपने आप कहीं भी कूद गए। बहुत से लोग सवाल जवाब भी कर रहे हैं कि क्या कैसा रहेगा। मैं समझती हूँ हम सब मिल के अम्बाला के लिए जो सबसे बेहतरीन होगा वही फैसला लेंगे। चित्रा सरवारा चुनकर आती हैं, जनता उन्हें विधानसभा भेजती है। आखिरी सवाल है, तो आप कैसे देख रहे हैं, पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, पहला फैसला क्या रहेगा? देखिए, एक तो इमरजेंसी स्तर के ऊपर तटबंध बनाने की और बाढ़ मुक्त अम्बाला की तैयारी इमीडिएटली करनी पड़ेगी और उसके बाद ऑन प्रायोरिटी चीज़ें ली जाएंगी। अगर मैं कहूँ, मैं तो कहूँगी पहले सफाई होएगी। हमारे दफ्तरों में रजिस्ट्री का प्रावधान जो उस पर काम करा जाएगा। हम बाज़ारों की तरफ भी देखेंगे, इंडस्ट्री की तरफ भी देखेंगे। सो दे विल बी डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उन्हें पूरा करना है, जो ठीक नहीं चल रहे उनको सुचारू करना है और कुछ नए प्रोजेक्ट्स आगे शुरू होंगे। महिलाओं का जिक्र करते हैं, लेकिन अब महिलाओं का जिक्र किया नहीं। महिला, आप खिलाड़ी भी रहे हैं, खिलाड़ियों के लिए और महिलाओं के लिए खास तौर पर क्या रहेगा? देखिए, महिलाओं को एक अलग कैटेगरी बनाना, फिर ये सोचना कि वो बेलन तक ही सीमित हैं। मैं खिलाड़ी रही हूँ एंड डेफिनेटली हर तरह का खिलाड़ी होता है, उसके अंदर स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी आएगी। मतलब आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन माई होल मैनिफेस्टो हियर। अगर हम नौकरी की बात करें उसमें महिलाएं भी हैं। अगर हम रजिस्ट्रियाँ खुलवा रहे हैं उसमें महिलाएं भी हैं। अगर हम बाज़ार की बात कर रहे हैं या इंडस्ट्री की बात करें तो महिला वहाँ पे बिजनेस भी चला रही है, दुकान भी चला रही है। तो मैं नहीं समझती इसमें आज कुछ वो करना है कि आपको स्पेशली इसमें महिला के लिए कुछ निकाल के लाना है। हर चीज़ में महिलाएं हैं, चुनावी मैदान में महिलाएं हैं, इतनी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं, आपको और क्या चाहिए? तो 8 आखिरी सवाल, 8 तारीख को आपकी पसंदीदा मिठाई क्या लग रहा है आपको? फिर लड्डू ही खा रहे हैं आप जीत का, या फिर क्या क्या कहना चाहेंगे? जो देसी लड्डू होता है ना, देसी खांड वाला, वो वाला बड़ा फेवरेट है, तो हम वही खाएंगे। चलिए चित्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया पीटीसी न्यूज़ को और आप मंच पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चित्रा सरवारा, तो देखते हैं कि क्या कुछ तस्वीर रहने वाली है। 5 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे, 8 अक्टूबर को तस्वीर सामने निकल कर आएगी। समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये वोट में कितना तब्दील होगा ये जनता ही डिसाइड करेगी। हालांकि बहुत बड़ा दावा यहाँ पर ठोकती हुई नजर आ रही है चित्रा सरवारा, महिलाओं की बड़ी आवाज़, और देखते हैं फिर तस्वीर क्या कुछ रहेगी। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। आपको चर्चा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। आप मुझे और मेरे कैमरा पर्सन बनी चौहान के साथ, मेरे अम्बाला से पीटीसी सहयोगी कृष्ण बाली को दीजिए इजाज़त। बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।